तो दोस्तों अपने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड वालों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है और इसके लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई थी और जिसके तहत आपको अपने जन आधार कार्ड के साथ अपनी एलपीजी आईडी या गैस कनेक्शन आईडी वो लिंक करना था। लेकिन ये गैस कनेक्शन आईडी अपने जन आधार के साथ लिंक ही नहीं हो पा रही है और इस वजह से आपको ये 450 रुपए में गैस सिलेंडर वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो किस तरह से आप अपने जन आधार कार्ड के साथ अपनी एलपीजी आईडी वो लिंक करोगे, कैसे करना है, इसकी क्या प्रोसेस है और किस तरह से आपको ये 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है, इसकी नई पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भजनलाल सरकार के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई और जिसका नाम रखा गया रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। और इस योजना के तहत एक जो गरीब परिवार है जो खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ या एनएफएसए के अंदर जुड़ा, उनको भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर अपने राजस्थान में मिलेगा, जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना के तहत वो मिलता है। लेकिन तकरीबन परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और वजह है उनकी एलपीजी आईडी है वो जन आधार के साथ लिंक नहीं हो पा रही। हालांकि शुरुआत में जब इस योजना के दिशा निर्देश जारी हुए थे या जो भी आदेश जारी हुए थे उस समय हमने भी आपको वीडियो के माध्यम से वो जानकारी दी थी कि भैया आप ई मित्र या फिर अपनी एसएसओ आईडी से आपको अपना जो जन आधार वो अपडेट करना पड़ेगा, एलपीजी आईडी वो लिंक करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकेगा। लेकिन लगातार प्रयत्न करने के बावजूद भी ना तो ई मित्र से आप अपनी एलपीजी आईडी वो लिंक कर पा रहे और ना ही आप अपनी खुद की एसएसओ आईडी से लिंक कर पा रहे। और इन दिनों में देखिए मेरे पास काफी सारे साथियों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि राजगुरु जी अभी भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो उन सभी साथियों को हाथ जोड़ के है मैं नमस्कार करता हूं कि आपने मुझे फिर से याद दिला दिया। हालांकि ये जानकारी आपको थोड़ी लेट है, मैं जरूर दे रहा हूं। तो देखिए आपको ये 450 रुपए में कैसे मिलेगा और इसकी नई क्या प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब आपके देखिए जो एलपीजी आईडी है या गैस कनेक्शन आईडी है ना तो ई मित्र के माध्यम से जुड़ेगी और ना ही आपके जन आधार कार्ड से वो जुड़ेगी या फिर एसएसओ आईडी से जुड़ेगी। अगर इसको आपको अपने जन आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना है तो इसके लिए देखिए आपके गांव या शहर के अंदर यहां पे जो राशन की दुकान है जहां से आप गेहूं चावल वगैरह लेके आते हो, फ्री वाला राशन लेके आते हो, वहां पे आपको व्यक्तिगत जाना पड़ेगा और उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा जिसके नाम से गैस कनेक्शन है। तो वहां पे देखिए अपन जब राशन लेते हैं तो वहां पे एक पोस्ट मशीन होती है जहां पर अपन अंगूठा वगैरह टेकते हैं तभी हमें वो राशन मिलता है। तो उस पोस्ट मशीन के माध्यम से ही आपके जन आधार कार्ड के साथ आपकी जो एलपीजी आईडी वो लिंक होगी। इसके अलावा इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है। तो इसके लिए आप अपनी जो राशन की दुकान है उससे आपको यहां पे संपर्क करना है। लेकिन आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा अपनी एलपीजी आईडी लिंक करवाने से पहले कुछ बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, परिवार के लोग भी हैं जो लगातार उस राशन की दुकान पे जाते हैं, पोस्ट मशीन से यहां पे अपनी एलपीजी आईडी जुड़वाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं जुड़ रही है। इसके भी देखिए कई कारण हो सकते हैं यहां पे क्यों नहीं जुड़ रही है। देखिए ये आईडी आपकी तभी जुड़ेगी, यहां पे सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि आपके जन आधार की जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट हो रखी है नहीं हो रखी है अपने पूरे परिवार के सदस्यों की। क्योंकि यहां पे मेरे देखने में आया है कि कुछ परिवार के अंदर 5-10 व्यक्ति हैं, उनमें से 2 व्यक्तियों की ई केवाईसी कंप्लीट हो गई, बाकी के यहां पे नहीं। तो सभी सदस्यों की ई केवाईसी आपको यहां पे कंप्लीट करवाना है। लेकिन ई केवाईसी कंप्लीट करवाने से पहले आपको अपना जो आधार कार्ड है उसमें भी आपको अपना डेटा चेक करना। मैं जन आधार की बात नहीं कर रहा हूं, आधार कार्ड की यहां पे बात कर रहा हूं। क्योंकि आपकी जो ई केवाईसी होगी ना वो आपके आधार कार्ड से होगी, जो आधार का आपका डेटा होगा वो आपके जन आधार में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा आपका जो जन आधार कार्ड है ना उसके साथ आपका जो राशन कार्ड है ना वो भी लिंक होना जरूरी है और आपके राशन कार्ड के साथ आपका जन आधार कार्ड भी लिंक होना जरूरी है। और मेरे ख्याल से लगभग साथियों के या परिवारों की ये जो प्रोसेस है लिंक वाली राशन कार्ड
या जन आधार के अंदर ये है, क्योंकि ये है तभी तो उनको यहां पे है वो राशन मिल रहा है या खाद्य सुरक्षा के अंदर वो जुड़े। लेकिन फिर भी यदि आपके सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है तो एक बार आप अपना जन आधार अपडेट करवाएगा। मान लेते हैं कि यहां पे किसी प्रकार की यहां पे कोई भी आपके राशन कार्ड में गलती नहीं, फिर भी आपकी जो एलपीजी आईडी उस पोस्ट मशीन के माध्यम से है वो लिंक नहीं हो पा रही है, लगातार यहां पे एरर आ रहा है। देखिए कई बार तो एरर सर्वर की वजह से आ जाता है, तो एक दो दिन आप वैसे ही ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर भी लगातार एरर आ रहा है तो एक बार है आप अपने जन आधार को अपडेट करवा लीजिएगा। अब कह सकते हैं कि भैया जन आधार में अब और क्या अपडेट करवाएं, भैया आपकी जो ई केवाईसी ना उसका री ई केवाईसी करवा दीजिएगा तो वो अपडेट हो जाए, क्योंकि सर्वर में कई बार ग्लिच आ जाते हैं, यहां पे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, इस वजह से है वो काम नहीं कर पाता है। तो शायद अपडेट करवाने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो बस इसी तरह से जब आप ये लिंक करवा दोगे उस पोस्ट मशीन के माध्यम से तो आपको ये 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको 450 रुपए का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, आपको तो देखिए पैसा तो पूरा ही देना पड़ेगा। जो भी गैस सिलेंडर की कीमत है ना वो पूरा आपको देना पड़ेगा। जो भी गाड़ी वाड़ी आती है या जिस भी एजेंसी के पास आप गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जाते हो, पैसा तो एक बार आपको पूरा ही लगने वाला है। लेकिन उसके बाद यहां पे है जो भी सब्सिडी राजस्थान सरकार के द्वारा दी जा रही है वो सब्सिडी आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक तभी होगी जब आपके जन आधार कार्ड के साथ आपका बैंक खाता लिंक होगा। और ध्यान रखना ये जो बैंक खाता ना, यहां पर भी एक समस्या रहती है कि लोगों ने बैंक खाते को काम ही नहीं लिया बहुत दिनों से, तो वो बैंक खाता है या तो है परमानेंटली क्लोज हो गया या वो होल्ड हो गया, कोई भी कारण हो सकता है। तो चेक कर लीजिएगा कि आपका जो खाता है वो रनिंग मोड में है या नहीं। रनिंग मोड में होगा तो ही आपको ये पैसे हैं सब्सिडी के वो मिलने वाले। आशा रखता हूं ये बात अब अच्छी तरह से आप समझ गए। फिर भी यदि आपके दिमाग में इधर उधर से कोई सवाल पूछ रहा है, आपके सामने कोई समस्या आ रही है, तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये वीडियो या फिर जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।